Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following statements is not correct about rusting of iron? और रस्टिंग ऑफ आयरन के रिलेटेड यहाँ पे चार हमारे पास अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन का ही सवाल है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या हो जाएगा वो समझना है। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब उसको अगर सादा सरल भाषा भाषा में अगर हम बोले तो वो होता है लोहे में जंग लगना। ठीक है, बेसिकली इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब वो कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज envisaged as a setting up of electrochemical cell on the surface of an iron object। बिल्कुल सही बात है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप रस्टिंग ऑफ आयरन को इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को सेटअप कर दिया है। अब आप जैसे यहाँ पर देखो, ये मान लो आपका आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट भी मिल गया, आयरन ऑब्जेक्ट भी मिल गया। इसके क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आयरन के सरफेस से यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये बन रहा है Fe2+। और ये Fe2+ ऑक्सीजन के साथ, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये बना रहा है Fe2O3। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि ये ऑक्सीजन यहाँ पर जनरेट हो रहा है। देखो एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा ये रिएक्शन फीजिबल होगा। और ये O2 जो है यहाँ पर आपको जो मिला, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दो और ये दो मिलके 4 हो गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये H+ को वापस से रिड्यूस कर रहे हैं वाटर में। ठीक है, ये H+ एक्वस सोल्यूशन के बेस उसमें फेवरेबल होगा। तो ये तो हम समझ रहे हैं कि हाँ ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह जो है इसको सेटअप किया जा सकता है ये, या फिर समझा जा सकता है। अब देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं तो उसमें एनोड और कैथोड भी होगा। तो देखिए एनोड पे क्या हो रहा होगा बच्चों, एनोड पे जो आपके पास आयरन है यानी Fe सॉलिड है, वहां से बन रहा होगा 2Fe2+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए ई नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -0.44 वोल्ट। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ये आपका प्रोसेस जो होगा बच्चों, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे जगह पे कैथोड की अगर अब हम बात करें तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझना। कैथोड पे ये O2 जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ये O2 गैस, ये आपका कंबाइन कर रहा होगा 4H+ एक्वस के साथ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और ये यहां से बना रहा होगा 2H2O लिक्विड। और इसके लिए जो ई नॉट की वैल्यू आएगी बच्चों वो आती है 1.23 वोल्ट। और ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज हो रहा है यहाँ पे। आपको मैंने जैसे बताया भी था कि Fe2+ ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके Fe2O3 बनाएगा। ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें बच्चों, इसको अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो इसका, तो वो आपको किस तरीके का दिखेगा, वो दिखेगा 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H+ एक्वस गिविंग यू 2Fe2+, जो कि आपके पास Fe2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये आपका क्या बना देगा, प्लस 2H2O लिक्विड। ठीक है, ये हो गया हमारा ओवरऑल रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखो जो फेरस आयन है ना, ये जो Fe2+ आयन बना है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जैसा कि मैंने आपको बताया फेरिक आयन में। और वो जो है एक हाइड्रेटेड फॉर्म, जो आपके पास बेसिकली ये जो रस्ट मिल रहा है ना हमें, वो रस्ट जो है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, वो हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3। इसको इस तरह से आप लिखिए, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये हो सकता है वो। तो ये चीज तो सही है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन का ई नॉट सेल देखूं तो वो इस दोनों को, मतलब हम लोगों को 1.23 में माइनस 0.44 करके आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.67 वोल्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टिन
prevents rusting even if the tin coating is peeled off. ये बात तो बिल्कुल सही है कि गैल्वेनाइजेशन क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में कि हमने आयरन ऑब्जेक्ट के सरफेस को एक ऐसे ऑब्जेक्ट से वो कर दिया, कोट कर दिया जो रस्टिंग नहीं दिखा पाए, वो इस तरह से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाए। तो टिन से अगर हमने उसको कर दिया कोटिंग, तो वो उसको प्रिवेंट तो कर लेगा, बट जब आप उसको हटा दोगे, इफ द टिन कोटिंग इज पिल्ड ऑफ, तो फिर से आयरन का जो सरफेस होगा वो तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के एक्सपोजर में आ जाएगा ना, तो वो वापस से रस्टिंग दिखाने लगेगा। तो हाँ, पीलिंग ऑफ के बाद रस्टिंग को प्रिवेंट करने की प्रॉपर्टी इसमें नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि व्हेन पीएच लाइज अबव 9 और 10 द रस्टिंग ऑफ आयरन डज नॉट टेक प्लेस, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन ध्यान से देखा तो जो रिएक्शन ऑफ रस्टिंग है वो फेवर्ड है किससे, H प्लस यानी एसिडिक मीडियम में। अगर आप बेसिक मीडियम ले आओगे, पीएच ही बढ़ा के हमने 9-10 से ऊपर कर दिया, तो H प्लस ही नहीं रहेगा। H प्लस जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और जो हमारा कैटालिसिस की तरह काम कर रहा है, या फिर मान लो यहाँ पे जो कि हमारे एक मतलब एक इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है, कैटलिस्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिएक्शन का, तो वही हमारा गायब हो जाएगा, तो रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी ना हमारी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि 9-10 से पीएच ऊपर जाने लगता है तो बिल्कुल वो रस्टिंग को प्रिवेंट कर देता है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि डिसॉल्व्ड एसिडिक ऑक्साइड्स इन वाटर acts as a catalyst in the process of rusting। मैंने आपको बताया कि एसिडिक मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रस्टिंग प्रोसेस, तो अगर एसिडिक ऑक्साइड्स डिसॉल्व्ड है हमारे वाटर में, तो दैट विल इन फैक्ट जनरेट H प्लस आयंस, है ना, क्योंकि वो खुद ही तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे ना वाटर के साथ रिएक्ट करके, देन इट विल अगेन कन्वर्ट द एसिड्स इनटू H प्लस आयंस, तो वहां से जो H प्लस आयंस मिलेंगे वो हमारे रिएक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था या नॉट करेक्ट बोल सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।